राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में बतौर वायनाड सांसद अपने अनुभव साझा करते हुए कुछ ऐसा कह गए कि पूरा मामला दक्षिण बनाम उत्तर भारत हो गया। दक्षिण बनाम उत्तर के बाद राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल के बयान से बीजेपी किस कदर आग बबूला है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसने उन्हें विभाजनकारी राजनीति के आरोपों में ले लिया है। दरअसल तिरुवनंतपुरम में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था, फॉर द फर्स्ट 15 years I was a member of parliament in the north, so I had got used to a different type of politics, and for me coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. अमेठी से राहुल को हराकर सांसद बनने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है थोथा चना बाजे घना। मुझे लगता है कि प्रदेशों के बीच में फूट डालने की जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं उससे भारतीय लोकतंत्र को आघात पहुंचाने वाली उनकी राजनीति का जवाब देश की जनता उन्हें 2019 के चुनाव में दे चुकी है। कल आपने गुजरात के जब स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखे, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की हार और 85% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जवाब है राहुल गांधी की डिवाइसिव पॉलिटिक्स का। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को उत्तर भारतीयों के खिलाफ बताया है। बीजेपी के कई नेताओं ने राहुल पर निशाना साधते हुए उन पर आरोप लगाया कि वो अवसरवादी और विभाजनकारी राजनीति करने वाले हैं, जबकि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में अमेठी से कई चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी के तार हिंदुस्तान की पवित्र भूमि के साथ नहीं दूसरे देशों के साथ जुड़े हैं और इसी कड़ी में उनका ये जो बयान आया है उत्तर और दक्षिण को बांटने का, ये उसी तारतम्य में ये बयान आया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के बयान का बचाव किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि चुनावी रैली में इस तरह की बयानबाजी आम बात है। बीजेपी जानबूझकर इस मामले को तूल दे रही है। देश के मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, औंधे मुंह गिरी जीडीपी, किसानों की शहादत, हमारे सैनिकों की वीरगति और चीन के द्वारा भारत की सरजमीं पर कब्जा। ये आह्वान किया है राहुल गांधी जी ने। ये है देश के मुद्दे, पर इन्हें सुनकर भी जब देश को मुद्दों पर वापसी पर लाते हैं, कोरोना से 1.5 लाख मर गए इस देश के लोग, क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? इसलिए इस देश में गंभीर मुद्दों को वापस लाने की जरूरत है। इसे भी उत्तर और दक्षिण में बांटकर इस देश का अपमान मत करिए। भले ही राहुल ने उत्तर में मुद्दों की राजनीति नहीं होने की बात कही है, लेकिन बीजेपी ने राहुल के बयान को ही मुद्दा बना दिया है। बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस लोगों को उनके बयान का अर्थ समझाने में लगी है।